मैंने अक्सर सुना है इंसान को मोह माया के पीछे नहीं भागना चाहिए, जितना मिले उतने में ही खुश रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ, हु आई एम, वट आई हैव। मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हूँ। सो फाइनली आई डिसाइडेड टू री स्टार्ट फॉर GRF। तो अभी मैं ऑफिस में थी, सो आई थॉट कि अगर मैं GRF के लिए दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि बहुत बार उन्होंने ट्राई किया होगा GRF के लिए, मल्टीपल टाइम्स वो ट्राई कर चुके हैं, स्टिल वो नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा हो जाता है, पेपर 1 वीक होता है या पेपर 2 वीक होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो मल्टीपल टाइम सिर्फ और सिर्फ UGC नेट क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आज मैंने आप सभी के लिए प्लस में मैंने अपने खुद के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो शेयर करने वाली हूँ एक्चुअली। तो चलिए फटाफट से हम उस टाइम टेबल को देखते हैं। तो ये टाइम टेबल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आप UGC नेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एम क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये वीडियोस देख रहे होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, तो सिंपली 2 कैंडिडेट्स हो सकते हैं यहाँ पर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। पहला कैंडिडेट जो कि कैटेगरी 1 है। ओके, कैटेगरी 1 में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं सबसे पहले GRF के लिए, यानी उनका मल्टीपल टाइम्स UGC नेट क्लियर हो चुका है, लेकिन वो GRF क्लियर करना चाहते हैं। GRF अब उनका टारगेट है। जैसे कि मेरा UGC नेट एग्जाम मेरा क्लियर हो चुका है, लेकिन GRF मेरा नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ पेपर 1 मैथ्स मेरी वीक है, इस वजह से। ओके, तो GRF के लिए यानी कि UGC नेट आपका हो चुका है मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका UGC नेट भी नहीं हो पा रहा है, वो मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर रहे हैं कि उनका UGC नेट एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पा रहा है। हर बार कुछ ना कुछ नंबर से रह जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप GRF के लिए तैयारी कर रहे हो तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेरी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो ये कैटेगरी 1 स्टूडेंट है। तो कैटेगरी 1 में सबसे पहले मैं बताती हूँ, GRF के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑलरेडी आपका मल्टीपल टाइम्स UGC नेट एग्जाम क्लियर हो चुका है, दैट मीन्स कि आपके पास इनफ नॉलेज है, इनफ नोट्स हैं, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो मेरे नोट्स होंगे, जो कि मैंने अपनी UGC नेट एग्जाम कि जब मैं प्रिपरेशन करी उस टाइम पर जो मैंने नोट्स बनाए थे, वो नोट्स बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, आपको रिवीजन पर फोकस करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर फोकस करना है। अब मैं ये नहीं कह रही सिर्फ और सिर्फ आपको UGC नेट के ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हीं पर फोकस करो। आई एम सेइंग दैट कि सिर्फ और सिर्फ UGC नेट एग्जाम को मत देखो, जो अदर एग्जाम्स है जैसे कि गेट, CUET, PGT, TGT, आप जब सारे एग्जाम्स को एनालाइज करोगे, क्योंकि UGC नेट ऑब्वियसली अगर आपने नेट एग्जाम क्लियर किया है तो आपने ऑलरेडी जो UGC नेट एग्जाम है, पेपर पैटर्न क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आप लगा चुके होंगे, आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप GRF क्रैक करना चाहते हो तो आपको समझना होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आपके सब्जेक्ट्स में। जैसे इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है, तो अगर मैं सारे क्वेश्चंस, जितने भी पेपर आते हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, जैसे कि गेट, CUET, PG, TGT, PGT, जब मैं सबको एनालाइज करूंगी तब मुझे पता चलेगा अच्छा रिसेंटली अगर शेक्सपियर से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो क्या पता UGC नेट में इससे हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको रिवीजन प्लस में PYQs के ऊपर फोकस करना होगा। वहीं पर ही जो कैंडिडेट्स ट्राई कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं बार बार सिर्फ और सिर्फ UGC नेट एग्जाम के लिए और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो UGC नेट एग्जाम के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको सबसे पहला फोकस आपको क्या होना चाहिए, आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए चेक आउट योर लूप होल्स। आपके लूप होल्स क्या है, यानी कि क्या आपका पेपर 1 वीक है या पेपर 2 आपका वीक है। सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है। जैसे कि अगर मैं बताऊं मेरा GRF क्यों नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले तो मैं खुद इतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं कर ही नहीं पाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ठानी है कि अच्छे से मेहनत करूँगी। खैर देखते हैं, वक्त बताता है कि मैं अच्छे से मेहनत कर पाती हूँ नहीं कर पाती। खैर इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने लूप होल्स को आपको देखना है, फोकस करना है, यानी कि
क्या आपका पेपर 2 वीक है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप भूल रहे हो पेपर 2 में। ओके तो अगर पेपर 2 वीक है, पेपर 2 के ऊपर फोकस करो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो पेपर 1 के ऊपर फोकस करते रहते हैं, मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, लेकिन स्टिल जो है वो पेपर 2 उनका वीक है। तो आपको दोनों ही पेपर बैलेंस करके चलना है अगर आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना है तो पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 चेकआउट करो, क्या आपके लूप होल्स हैं, कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। देन उसके बाद आप सिंपली तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अपने आपके पास भी ऑलरेडी नोट्स होंगे तो उन नोट्स को उठाओ और उससे ही अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट आते हैं ऐसे कैंडिडेट्स जिनका यूजीसी नेट एग्जाम ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है तो वेलकम वेलकम, सभी को वेलकम है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। तो पहला अटेम्प्ट है, मेरी पहली सभी से ये दरखास्त होगी कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज, ओनली एनालाइज। ये मत करना कि हाँ हमें मिल गया और अब हम देख के बैठ गए, हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसको देखो कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसको सॉल्व करने नहीं बैठना है। सॉल्व करोगे तो और ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। नेक्स्ट आपका सबसे सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप इज योर कंप्लीट योर सिलेबस। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि ये बोलते हैं कि सिलेबस मत कंप्लीट करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको ही कवर करो और वहीं से ही हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। अगर आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना है तो हर बार एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कभी जिंदगी में नहीं पूछा गया वहां से क्वेश्चन उठाकर पूछ लिए जाते हैं। कई बार DI से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, DI से तो खैर एक आता ही आता है। कई बार ऐसा होता है कि अननोन टॉपिक्स से जो आपने पढ़ा नहीं है, पिछली बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, वो भी पूछ लिए जाएंगे। तब क्या करोगे, तब तो आपने अगर सिलेबस कंप्लीट किया है तभी आपको समझ में आएगा, है ना। तो सबसे पहला काम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज। सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए कि आपने सिलेबस को उठाया, पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस उठाया और उसको आपने कंप्लीट कर लिया कि हाँ ये सारी यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मेरी तरफ से अब कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई एम एबल टू क्लियर दिस। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपका ये होना चाहिए, आपको फोकस करना है ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको रिवीजन के फोकस करना है, रिवीजन के ऊपर। रिवीजन के साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी लगाना है, क्योंकि आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर्स नहीं अटेम्प्ट किए होंगे तो उन क्वेश्चन पेपर्स को आपको लगाना है। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी जिससे कि मैं अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर कर पाई थी। फॉर द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आपको यही स्ट्रेटजी रखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करो, देन सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड इसी के साथ ही क्योंकि मैं GRF की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं जानना चाहूँगी सभी स्टूडेंट से कि क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी GRF की जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करूं, या आप चाहते हैं कि जो मेरे नोट्स हैं, मेरी जो स्ट्रेटजीज रही हैं, ओके, या मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे यूजीसी नेट की अलग से फ्री क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मेरे पास नॉलेज है ऑलरेडी, जो टॉपिक्स मुझे आते हैं, मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं, जिन्होंने हेल्प की थी मेरा यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने में, तो वो मेरा क्या होगा, रिवाइज तो होगा ही होगा, प्लस में आपकी भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि आई नो कि बहुत सारे कोचिंग्स अवेलेबल हैं यूजीसी नेट के लिए, लेकिन उसके लिए स्टिल क्या मांगता, पैसा मांगता। ओके, तो अभी ये मेरी थॉट जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, लेकिन स्टिल आई एम कंफ्यूज, मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ आप ही लोग जो हैं मुझे सजेस्ट करो कि प्लीज़ सजेस्ट मी
कि क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्या आप लोगों को यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आप लोग जानना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में, क्या मुझे अपने व्लॉग्स स्टडी व्लॉग्स वगैरह ऐसे शेयर करने चाहिए आप लोगों से। तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। एंड आई होप सो कि आपको टाइम टेबल बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय 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 बाय।